की, बोलो नागण्याची मात की, बोलो गौ मात की, बोलो रे बेलियो अमृतवाणी हर हर महादेव। कोई सोमनाथ। श्री क्षत्रिय राजपूत सेवा संस्था मुंबई द्वारा आयोजित 8वां भव्य स्नेह सम्मेलन समाज की भूमि बापाने में बड़े ही गौरव और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए समाज के सभी पदाधिकारियों ने पिछले 2 महीनों से दिन रात मेहनत की और उनकी इसी अथक कोशिश का परिणाम रहा यह शानदार और सफल स्नेह सम्मेलन। कार्यक्रम की शुरुआत समाज के कुल देवताओं की ज्योत प्रज्वलित कर की गई, जिससे पूरे वातावरण में श्रद्धा और आस्था का भाव छा गया। राजस्थानी वेशभूषा में सजी माताएं, बहनें और साफा पहने हुए पुरुषों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा और बढ़ा दी। इस खास मौके पर पूरे भारतवर्ष से आए मेहमानों का संस्था द्वारा ट्रॉफी और साफा पहनाकर गरिमामय सम्मान किया गया। आयोजन में स्वादिष्ट और सुरुचिपूर्ण भोजन की व्यवस्था रही, जिसका सभी ने आनंद लिया। कार्यक्रम में समाज के युवा सदस्यों ने अगले स्नेह सम्मेलन की बोलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो समाज की एकता और उत्साह का प्रतीक बना। पूरा समाज एकजुट नजर आया। एकता, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की सबसे खास बात रही नारी शक्ति की गरिमामयी उपस्थिति, जो पूरे आयोजन में शांत, संयमित और सशक्त रूप में दिखाई दी। यही है हमारे समाज की असली पहचान, संस्कार, सम्मान और एकता। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय रायगढ़ में मौजूद हैं। आज श्री क्षत्रिय राजपूत समाज संस्था का आज 8वां स्नेह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें यहाँ समाज के विभिन्न लोग पधारे और पूरे महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, राजस्थान से लोग यहाँ थे। साथ में इनके समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी यहाँ पे पधारे। साथ में माताएं, बहनें जो राजस्थानी वेशभूषा में आए थे, लगा था हम राजस्थान में तो पूरे दिन ये कार्यक्रम चला है। आइए जानते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम पर आयोजकों ने क्या कहा। ये देना चाह रहा हूँ कि जो करने का मतलब काम तो प्रेस कर रहे हो वो हिसाब से तुम लोग करते जाओगे तो कभी पीछे नहीं हटोगे। बाकी कहने का मतलब ये है कि तो कुछ बोले और कुछ टिप्पणी करे तो उसका कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब तो जो भी है मन मुटाव हुए तो जिधर खड़ा है उधर मन मुटाव किया उधर उसी जगह पे खत्म करके आगे बढ़ने का। तो वो सिर्फ कोई लोगों का ऐसा आदत है कि अभी तो हो जाएगा कि भाई कुछ नहीं है और आगे जाके फिर बढ़ा था तो वो गलत है। कहने मेरा कहने का मतलब ये बाकी तो सब क्योंकि आप ये तो बच्चों मेरे को तो 3 साल हो गया, बाकी मैं 2011 से मैं इस लगा हूँ। पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ और सब हमारे जो आए हुए सब हमारे राजपूत समाज के आए हुए माता, बहने, भाई, बुजुर्ग, बड़े बूढ़े सब उनको नमस्कार करता हूँ और खड़ी गवा कहता हूँ। मैं इसके लिए आपको ये बोल रहा हूँ कि पहले 8-10 आदमी मिलके हमने कहा भाई अपने को ये इधर कोई नहीं अपना संस्था, इसके लिए संस्था करे। पहले हमने 20-25 हम थाना के मिला के आई माता मंदिर है, चौधरी लोगों मारवाड़ी चौधरी बोलते हैं, उनका मंदिर है, उधर हमने पहले स्थापना की। बाद में फिर जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे बढ़ते गए। मेरा कहना एक ही है अभी कि समाज में फूट मत डालो, सब मिल के रहो। एक की लकड़ी 100 की लकड़ी और एक का भारा है, एक का बोझ है। अगर 100 आदमी करेंगे एक लकड़ी तो वो एक बोझ बनेगा। तो मेरा कहना ये है कि समाज में फूट मत डालो और एक बन के रहो। दूसरा सबसे मेरा कहना यही है कि जब शादी ब्याह होती है उसमें दारू बंद करो। अगर दारू करते हो आप 50,000 का दारू बाहर करते हो तो 20,000 गाय को घास है, कबूतरों को पानी ऐसा दो। क्योंकि समाज बंधु का दिमाग सरल सभा से समाज को लेके जो चलता है वो सबसे बड़ी मान्यता वही है उनकी, जो समाज को सबको लेके चले, छोटे बड़े सबको अपने मन भावना से, क्योंकि समाज अपना परिवार है तो उसको लेके चलना चाहिए और सबको एक साथ में रहना चाहिए। और ये जो सम्मेलन हो रहा है एक दूसरे का मिलन सारा बहुत ही अच्छे भाव से हो रहा है। आज इतना गर्व हो रहा है हमें कि बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि भाई ये हमारा इतना बड़ा परिवार मुंबई में है जो एक दूसरे से हम लोग मिल रहे हैं और एक दूसरे से बहुत ही प्रेम भाव बढ़ रहा है और ऐसे आगे होना चाहिए। और जो उन्होंने सब बोले ये भी बात सही है कि जो नशा मुक्त होवे और आगे अपने परिवार के जैसे आगे भी समाज आगे बढ़े। मैं तो वही संदेश देना चाहता हूँ, युवा आगे बढ़े, नशा मुक्त होवे, दारू शराब नहीं पिए और
पढ़ाई बच्चियों को आगे बढ़ाओ और समाज सब मिलजुल के रहे, और समाज के जो भी है कार्यकर्ता है, युवा गिरीश, उसको निवेदन करता है आपस में मिलजुल करे, समाज को सहयोग करे और टाइम से कोई भी मन मुटाव नहीं रखे और समाज को आगे बढ़ाते रहे। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि हमारी समाज के पूरे भारत में जहाँ भी लोग विराजमान है उनको निमंत्रण दिया, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इस समारोह में सम्मिलित होकर समारोह को सफल बनाया, उसके लिए उन सभी का आभार। दूसरा, ये हम हर बार हर साल समारोह करते, ये 8वां सम्मेलन समारोह है। इसमें हमारी समाज में एकता का भाव प्रकट होता है और हमारी संस्कृति की भावना कायम रखने के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं। जो हम देखते हैं महिला शक्ति सबसे ज्यादा आज हाजिर रही, युवा लोग है, हजारों की संख्या में आए। हमारी समाज के और अदर समाज के जो भी मुंबई में राजनीति में जो सक्रिय है उनको भी हमने निमंत्रण दिया, वो भी आए और समारोह की शोभा बढ़ाई, उनके लिए उन सभी का भी बहुत बहुत आभार। दूसरा, हमारे सबसे सीनियर श्रीमान जालम सिंह जी, इन्होंने हमारे समाज की नींव रखी थी, जो एकदम सही मुहूर्त पे नींव रखी थी, जो एकदम आगे बढ़ रही है और प्रोग्रेस में है। उनके लिए दाता का भी बहुत बहुत आभार। श्रीमान हमारे कर्नाटक से पधारे नीप सिंह जी, मारवाड़ से पधारे हमारे अंशु सिंह जी, किशोर सिंह जी और भी बहुत जन पधारे हमारे, उन सभी का हमने समारोह में स्वागत किया। गुलाब सिंह जी थराद साहब पधारे, श्री रामेंद्र से हमारे मठाधीश गुरु जी के सेले श्रीमान आनंदनाथ जी पधारे, उन सभी का सत्कार किया हमने और आशीर्वाद दिया, उनके लिए सभी का आभार। हम सभी से कामना करते हैं कि हर बार इस समारोह में इससे भी ज्यादा संख्या में लोग पधारे, समारोह को सफल बनाए। और सबसे प्रेरित बात ये करूंगा मैं युवाओं को संगठित रहने की और समाज को एकत्रित करने की। हम प्रवास में बैठे हैं तो कोई भी प्रकार का मतभेद न रख करके एकता की भावना प्रकट करे और समाज को आगे बढ़ाए और व्यापार में ध्यान देवे, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय माता युगम। सबसे पहले तो मैं समाज को एक अच्छी दिशा की ओर लेके जाने का संदेश दे रहा हूँ। उसमें सबसे पहले शिक्षा महत्वपूर्ण है और इससे शिक्षा रहेगी तो हर चीज में एक दूसरा समाज में विकास होगा और प्रगति करेंगे। दूसरा, सब एकजुट रह के काम करना चाहिए, कोई मनमुटाव रहेगा तो उसको आगे न लाए। प्रोग्राम है इधर तक ही खत्म करो, उसके आगे एक रह के आप काम करते रहो। श्री सेवा संस्था सेवा मुंबई में वैद सिंह सेक्रेटरी, समाज के सभी भाइयों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो स्नेह सम्मेलन रखा, बहुत ही अच्छी तरह से ये हुआ और आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए ये स्नेह सम्मेलन मतलब किया जाता है। इसमें बच्चे लोग भी एक दूसरे के हुनर से आगे पढ़ने का ये सब शिक्षा मिलती है बच्चों को भी, और एक दूसरे का मिलन भी होता है और ये भाईचारा बढ़ता है। इससे मेन बात ये है भाईचारा बढ़ते है और हमारे पूरी कमेटी के कार्यकर्ता इसको बहुत ही मेहनत से करीबन 12 महीने से लगा करके तन मन धन से सबने सहयोग दिया और बहुत ही शानदार स्नेह सम्मेलन रहा और इसी तरह से सब भाई का मिल होना चाहिए, सपोर्ट हमेशा। अभी आज 22/3/2026 को अपना क्षत्रिय राजपूत सेवा संस्था मुंबई, नवी मुंबई के सभी कार्यकर्ताओं की जड़तोड़ मेहनत और तन मन धन से हम लोग सभी पूरी कमेटी लगभग 3 साल से इसी काम के अंदर अपना पूरा कारोबार दुकान छोड़ के अपने समाज के लिए कुछ करने की इच्छा से हम सभी आज सब इकट्ठा हुए और इस स्नेह सम्मेलन का मतलब ही सिर्फ ये नहीं है कि इधर आया नाश्ता पानी किया और क्या, लेकिन मतलब इससे कुछ सीख लेने का, इससे कुछ सीख लेने का कि ये समाज के अंदर बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए
और अपने आप को, अपने ईश्वर को कैसे बढ़ाने का है वो समझने का। खाली ऐसा नहीं कि खाली बैठने के बाद बात करने से नहीं होता है। अपन समाज के अंदर कुछ ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए और हम भी चाहते हैं कि अपने समाज का नाम रोशन होए, अपने बच्चे को ग्रेजुएट की और हमारा पूरा ध्यान हमारे बच्चों के शिक्षित करने के ऊपर है और हम पूरी यही कोशिश करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। पूरे भारत से कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात सभी स्टेट से लोग हमारे समाज के पधारे, उनका स्वागत किया और समारोह में सम्मिलित होकर समारोह को सफल बनाया, उसके लिए सभी का आभार। दूसरी बात कि ये हम हर बार करते हैं, 8वां सम्मेलन है हमारा। मेरा तो एक ही कहना है कि समाज आज बहुत ही बड़े हर्ष और खुशी की बात है कि हमारी समाज का 8वां स्नेह सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। और मैं एक ही संदेश दूंगा सब युवाओं को कि भवानी सिंह के जैसा हर युवा आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ करके दिखाए और समाज हमारी तरक्की करे और सबको एक ही मत से समाज के लिए योगदान देना चाहिए मेरे जैसे। मैं युवाओं को ये संदेश दूंगा कि समाज में अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमें सीखना चाहिए कि इतने सालों से हमारे वरिष्ठ लोग, हमारे जो वरिष्ठों के अंदर हम कितने सालों से समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, उसी कार्य को देखते हुए हमें समाज को जोड़कर रखना चाहिए और समाज में जो वरिष्ठों ने कार्य किया है उसको हम आगे कैसे बढ़ाए उसके ऊपर सीखना चाहिए हमें और आगे बढ़ना चाहिए। भविष्य ही युवा है, समाज का जो भविष्य है वो युवा ही है। भविष्य में हमें वरिष्ठों के जो मार्गदर्शन में काम किया है, आज 8वां स्नेह सम्मेलन में, भविष्य में इन्होंने 8 साल पहले कुछ नहीं था समाज के पास, आज मुंबई जैसी महानगरी में आज बड़ी जगह लिए, जमीन लिए, उसके ऊपर इतनी डेवलप करके आज भव्य कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे ही हमें युवाओं को प्रेरणा लेके भविष्य में समाज को, हम अपने युवाओं को क्या आगे कैसे बढ़ाए, एकजुट कैसे लाए, समाज के प्रति कैसे आगे बढ़ाए और शिक्षा में कैसे आगे उनको बढ़ावा दे, अपने बेटियों को, बहनों को शिक्षा में आगे बढ़ाना है और भविष्य में आगे बढ़े, ऐसा हम सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। यही आप संदेश देता हूँ आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, पूरे देश भर में आपके माध्यम से फैले और युवाओं में जागृत हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ। जय माता जी। बोलो आज के आनंद की, बोलो सनातन धर्म की, बोलो करणी मात की, बोलो नागणेची मात की, बोलो गौ मात की, बोलो रे बेलियो अमृत वाणी, हर हर महादेव। कोई सोमनाथ